अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आप लोग हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या हमारे बोर्ड पर लिखा है हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 9 यूपी बोर्ड। यानी मैं आज कक्षा 9 का सिलेबस बताने वाला हूं जो 2024-25 के पैटर्न पर है। तो आइए दोस्त, ये सोचते हैं हम लोग पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम अगर पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज की, चाहे कोई 9, 10, 11, 12 हो या कोई कंपटीशन या कोई ग्रेजुएशन हो, अगर हमको सिलेबस मालूम रहेगा ना तो उसके आधार पढ़ाई करेंगे ना तो लोग जल्दी सक्सेस होते हैं। लेकिन जिनको सिलेबस नहीं पता रहता है वो आंख बंद करके पढ़ाई करते जाते हैं ना, जब उनको सिलेबस ही नहीं मालूम तो उनको मालूम क्या रहेगा पेपर में आएगा क्या, एग्जाम में आएगा क्या। तो लेकिन पहले हमको ये सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। तो आइए, माता का वंदना हो गया है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखा है आप लोग बोर्ड पर एक बात देख लीजिएगा। अब हाँ, और मेन बात यह है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़िएगा। मैं जो यहाँ पास सिलेबस बता रहा हूँ अभी, ये अभी 10-15 मिनट बाद टेलीग्राम पर हमारा चला जाएगा, लेकिन वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो जरूर देखेंगे तो माता रानी का वंदना भी पाएंगे और उसके बाद सिलेबस का पूरा इंजॉय लेंगे। और टेलीग्राम में जाएंगे सिर्फ फोटो भर पाएंगे, फोटो वहाँ सेंड कर दूंगा सिलेबस का, सिर्फ वहाँ फोटो भर पाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो जरूर देखिएगा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी ऑनलाइन सिलेबस अपलोड करना है यानी डाउनलोड करना है तो यूपीएमएसटी पर जाइएगा, वहां से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी तरीके से। मैं वहीं से डाउनलोड किया हूँ, इस मोबाइल में रखा हूँ, या यही से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना वो हर साल बदलता रहता है। तो पिछले साल जो था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो कुछ नया चैप्टर आए, कुछ वही चैप्टर रहे, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो ऐसे होता है, तो हर साल का सिलेबस सेम नहीं होता। मान लिया पिछले साल मुझे सिलेबस मालूम है तो अब की बार सिलेबस नहीं मालूम है, इसलिए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, अब इसी के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग चाहते तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये देखिएगा कि आप लोगों को जो नंबर आता है ना हिंदी में वो 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर का आप लोगों को बहुविकल्पी रहेगा। कितने नंबर का बहुविकल्पी रहेगा? 20 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा। उसके बाद 80 नंबर का आप लोगों को लिखित रहेगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का। और टोटल पेपर कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का पेपर होगा कुल। तो आप लोगों को बहुत ध्यान करना है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप हिंदी में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल। तो हिंदी बहुत बेहतरीन में रखते हुए करना है, ठीक है। जितना हिंदी में स्कोर बना लेंगे ना उसका आप लोग उतना ही आप लोगों को और जो बाकी सब्जेक्ट बचे होंगे ना उसमें आसान हो जाएगा। मान लीजिए हिंदी में 90-95 आता है और कोई सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर है ना तो इसका स्कोर उसमें चला जाता है, तो इस तरह से बराबर हो जाता है मामला। तो इसलिए हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके में रखना है। लेकिन अगर आप हिंदी का गड़बड़ किए हैं, हिंदी में फेल हैं, तो चाहे आज सब सब्जेक्ट जितना भी करे हों सब में फेल है, ये कहा जाता है। देखना पेपर कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का। बहुविकल्पी कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का रहेगा। और ऐसे कितने नंबर के रहेंगे? 80 नंबर के। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें आएगा। देखिएगा, पहले खंड आ है हमारा, क्या है? खंड आ। ये क्या है? खंड आ। खंड आ में हमारा क्या है? बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी है, ठीक ना। बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी में कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में ये मालूम होना चाहिए ना, तभी हम लोग बहुविकल्पी याद करेंगे। तो बहुविकल्पी में मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ से आएगा। तो पहला नंबर हमारा आता है इस बहुविकल्पी में। पहला नंबर हमारा क्या है? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय। आप लोग अपने पहले पेज में जाइएगा ना, जब बिना चैप्टर स्टार्ट के पहले, तो कक्षा 9 में देखेंगे ना ढेर सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन लिखे होंगे, 100-150 क्वेश्चन।
तो यानी कि वो गद्य का रहता है। और फिर इसी तरह जब पद में जाएंगे ना, बिना चैप्टर स्टार्ट हुए जब पद खोलेंगे ना, तो उसमें भी देखेंगे ना ढेर सारे क्वेश्चन 150 200 लिखे रहेंगे। वो क्या होता है, पद के विकास पर होगा, ठीक ना। तो इन दोनों में से मिला के आप लोगों को 10 नंबर के आएगा, ठीक ना। और इसमें 2 युग पढ़ना है आप लोगों को, 2 युग पढ़ेंगे, उसी में जितना क्वेश्चन बनेगा उतना आपसे पेपर पूछा जाएगा। पहला युग आएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। ये 2 ही युग से क्वेश्चन आप लोगों को बहुविकल्प में पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, अब हिंदी पद के विकास पर आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पास में लिख दे रहा हूँ पद के विकास पर संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय, इसमें से भी कितने काल पढ़ने हैं हम देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा पढ़ना रहेगा आदिकाल, फिर उसके बाद क्या है हमारा भक्ति काल। ये 2 काल से सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना, बहुविकल्पी में। ये कितने नंबर के आएगा, 4 नंबर का, यानी कि 4 4 8 नंबर हमारे यहाँ से हो गए। गद्य और पद के विकास पर संक्षिप्त परिचय जो होता है ना, उस पर हो गए 4 4 क्वेश्चन। और सिर्फ 2 ही युग पढ़ना है, 2 युग इसमें 2 युग इसमें, तो कितने युग हो गए, 4, यानी कि 4 ये 2 युग और 2 काल पढ़ेंगे ना, तो 8 क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक बहुविकल्पी में आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या, काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व को हम व्याकरण कहते हैं ना, जिसे वही है हमारा व्याकरण में, ठीक ना। काव्य सौंदर्य तत्व में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा, पहला आता है रस। रस में हमारा कौन कौन सा रस पढ़ना रहेगा, कथना वाले विद्यार्थियों के लिए है श्रृंगार रस है और वीर रस है। ये 2 हमें रस पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छंद में क्या क्या पढ़ना है। छंद में हमारा आता है चौपाई, फिर उसके बाद आता है दोहा। छंद में ये 2 पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार हमारा 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, वैसे होते 3 है, लेकिन आप 2 मालूम होना चाहिए, कौन कौन, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कक्षा 10 के सिलेबस में हमें अर्थालंकार पढ़ना था, लेकिन कक्षा 9 के सिलेबस में हमें शब्दालंकार पढ़ना है। तो शब्दालंकार यहाँ आप डालिएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार में हमें कौन कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास है, उसके बाद यमक है, फिर उसके बाद श्लेष अलंकार है। ये हमारे 3 क्या हैं, अलंकार है, ठीक ना। ये क्या हमारे क्या हैं, अलंकार है। फिर उसके बाद ये काव्य सौंदर्य के तत्व थे। अब उसके आगे हमारा एक टॉपिक और आ जाएगा, जो हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना है। क्या, हिंदी व्याकरण, व्याकरण तथा हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। अभी तक ये हमारा जो था ना, ये तीनों हमें काव्य सौंदर्य के तत्व के नाम से जाना गया था, क्योंकि ये जो हमारे 3 टॉपिक है ना, ये हमारे काव्य से रिलेटेड होते हैं। किससे, काव्य से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं अलंकार की परिभाषा की बात करूँ ना, तो काव्य के क्या होता है, जो काव्य के गुण धर्म को बताता ना, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार। तो ये हमारा तीनों टॉपिक काव्य से रिलेटेड था, इसलिए हमें इसे काव्य सौंदर्य के तत्व कहना पड़ा। अब जो है हमारा हिंदी व्याकरण की रचना है, लेकिन पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखाई ना देगा। इतना नोट करिएगा। फिर मैं ये काव्य, ये जो लिखा है ना, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना ना, इस यहाँ से मैं ये लिखा दे रहा हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक है, तो इसको आप बेहतरीन से नोट करिएगा। पहला हमारा आता है वर्तनी तथा विराम चिन्ह। वर्तनी तथा विराम चिन्ह। और एक बात ये है, काव्य सौंदर्य के जो तत्व है ना, काव्य सौंदर्य जो तत्व है ना, ये 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 3 नंबर था।
एक नंबर का रस, एक नंबर का छंद, एक नंबर का अलंकार। आप लोग देखेंगे कि अब 20 नंबर बहुविकल्पी आने लगा। तो ये जो रस अलंकार है ना, छंद, ये लिखने के लिए आप लोग को नहीं आएगा, बहुविकल्पी में आएगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे और आप लोग टिक लगा देना है, ठीक ना, ऐसे आएंगे। ये इतने 3 नंबर हो गए 3 टॉपिक से। और ये हमारा ये जो हिंदी व्याकरण के क्या है, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना है ना, ये 5 नंबर का आएगा हमारा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। जिसमें से हमारा वर्तनी और क्या है, विराम चिन्ह है। फिर उसके बाद क्या आता है, शब्द रचना है, शब्दों की रचना करना रहेगा हमें इसमें। शब्द रचना में हमारा क्या क्या टॉपिक आता है, तद्भव, तत्सम, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द और क्या है, पर्यायवाची। ये हमारा कितना टॉपिक हुआ, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2, ये पूरा 1 है, 1 2 3 और ये 4 और ये इतना 5, यानी कि 5 टॉपिक में से एक एक नंबर आएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का। और एक इसमें और एक टॉपिक आता है, समास है। यही में आएगा हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना पर क्या आता है, समास। समास से हमारा क्या क्या पढ़ना रहेगा वो देख लेते हैं। समास हमारा 2 समास है, एक हमारा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है, तत्पुरुष समास। क्या, तत्पुरुष समास। क्या आता है, तत्पुरुष समास। ये हमारा इतना टॉपिक है, ठीक ना। इतने टॉपिक के आप लोगों को 5 नंबर बहुविकल्पी में आएगा। ये सब लिखने वाला टॉपिक नहीं है, ये सब बहुविकल्पी टॉपिक हैं। ये सब बहुविकल्पी में आप लोगों को पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी इस नोट करिएगा, क्योंकि मैं अगले पेज पर चलूँ, नहीं तो इसमें न आएगा तो नीचे हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई न देगा। जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इधर उधर लिखा हूँ ना, आप लोगों को लाइन से सीधा लिखना है, क्योंकि ये मेरा छोटा पड़ जा रहा है। अब आप लोगों को कॉपी है, आप लोग बेहतरीन से नोट्स बनाइएगा, ठीक ना, इसको सीधा लिखिएगा। तो इस तरह से हमारे कितने नंबर हो गए, आप लोग जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? 4 वो 4, ये 8, 8 3 11, 11 5, 11 5 16। अभी हमारा बहुविकल्प कितने नंबर बचा, 4 नंबर। हम 4 नंबर का और टॉपिक देख लेते हैं। जब मैं ये सब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा 4 नंबर अभी बच रहा है ना, और 4 नंबर हमारा जो है वो हमारा आ जाता है संस्कृत व्याकरण। 16 नंबर हम लोग जोड़ लेते, 4 नंबर बच रहा है, तो 4 नंबर हमारा आ जाता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना रहेगा? पहला नंबर है संधि। क्या है? संधि। संधि जो है ना, वो हमें कौन कौन सी संधि पढ़ना है, इसीलिए कहते हैं सिलेबस मालूम होना चाहिए। नहीं चलिए पता चले 5 संधि पढ़ लें और कोई 2 पूछा जाएगा, तो आप लोग 5 पढ़ के क्या करेंगे, ठीक ना। तो जो है सिलेबस में सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। तो संधि में हमारा आता है, पहला नंबर है गुण संधि, उसके बाद है क्या, दीर्घ संधि। फिर उसके बाद हमारा आता है शब्द रूप। शब्द रूप में हमें कौन कौन सा शब्द रूप पढ़ना है? पहला है राम का रूप, रामा रामा और रामा है, ये जो चल रहा है ना। अब उसके बाद क्या है, हरि का, फिर उसके बाद भानु, फिर उसके बाद क्या है, अस्मद युष्मद जो होता है ना वो, ये भी शब्द रूप में आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा धातु रूप। धातु रूप, धातु रूप में हमें कौन कौन सा है? पहला है गम, फिर उसके बाद क्या है, भू, फिर क्या है, क्री। कौन कौन से लकार में पढ़ना है? पहला हमारा है लट लकार, फिर उसके बाद है लोट लकार, फिर उसके बाद है विधिलिंग लकार, फिर लंग लकार, लिट लकार, यानी कि समझिए 5 लकार पढ़ने हैं, ठीक है ना।
यानी कि पांचों लकार। पांचों लकार में हमें पढ़ना है, ठीक ना। गम का, भू का, ये क्री है, ठीक ना, ये क्री का पढ़ना है। तो इतने से हमारा कितने नंबर का आ जाएगा? 4 नंबर का। तो आप लोग जोड़ लीजिए होंगे, बहुविकल्पी हमारा 20 नंबर का पूरा हो गया। अब हमें 80 नंबर का पोर्शन बचा हुआ है। अब हम लोग 80 नंबर का पोर्शन देखेंगे। अब भाई हम लोग 80 नंबर का देखते हैं, 80 नंबर हमारे क्या क्या है। अब आप लोग यहाँ पास डाल लीजिए खंड बा। क्या है? खंड बा है। पहला हमारा जो 80 नंबर में है ना, वो हमारा क्या आएगा? पहला है गद्य हेतु निर्धारित, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। यानी कि जो आप संदर्भ सहित व्याख्या जो होता है ना, वही ये वाला पूरा हमारा है, ठीक ना। क्या है? संदर्भ सहित व्याख्या। कितने प्रश्न आएंगे? 3 नंबर आएंगे। 3 नंबर आएंगे यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस तरह से हो जाएगी हमारा 6 नंबर का, ठीक ना। कितने नंबर हो जाएगा? 6 नंबर। फिर उसके बाद आता है हमारा काव्य पर। किस पर? काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, और ये क्या है? गद्यांश यहाँ लिखा तो यहाँ पास हो जाएगा पद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा 6 नंबर का। तो कितने नंबर हो गए? 12 नंबर का। फिर उसके बाद हमारा आता है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। क्या? संस्कृत, संस्कृत हेतु, संस्कृत हेतु निर्धारित, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, पाठ्य वस्तु से। अब देखेंगे जो हमारा संस्कृत में जो चैप्टर है ना, उसमें से क्या क्या आएगा। तो पहला का नंबर में हमारा आएगा क्या? गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। गद्यांश हमारा रहेगा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यानी कि जो संस्कृत में आता है ना, कि संदर्भ सहित जो व्याख्या आप लोग उसको कहते हैं ना हिंदी में, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यानी जब उसका अर्थ लिख देंगे ना संस्कृत का, तो हो जाता है हमारा अनुवाद। किस क्या लिखना है? संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी लिखना है, ठीक ना। लेकिन ये जो हमारा आएगा ना, ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। 1 नंबर का ये रहेगा संदर्भ और 3 नंबर का अनुवाद रहेगा, ठीक ना। और फिर इसी तरह खा नंबर हमारा आ जाता है किसमें? पद्यांश में। पद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। इसमें भी हमारा 4 नंबर का आ जाएगा। कितने नंबर का आ जाएगा? 4 नंबर का। 1 नंबर का संदर्भ रहेगा और फिर 3 नंबर का अनुवाद रहेगा। तो ये दोनों कितने हो गए मिला करके? 8 नंबर। और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 12 नंबर। 12 याद यानी 20 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अभी बचा कितने नंबर का है हमारा? 20। बहुविकल्पी 20 ये हो गया, कितना हो गया? 40। अभी हमारा 60 नंबर बचा हुआ है। कितने नंबर बचा हुआ है? 60 नंबर। अब फिर अगला टॉपिक में आकर के देखेंगे निर्धारित एकांकी। क्या? एकांकी आएगा। एकांकी में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? कथानक, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, कथानक, चरित्र चित्रण जो आपके वो सिलेबस में है ना, वही को पढ़ना रहेगा। आप लोग जब किताब खोलेंगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा कौन जिले में क्या आएगा, कौन जिले वालों को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा 5 नंबर का रहेगा।
कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। अब इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, जल्दी से आप लोग इतना नोट करिएगा, तब तक मैं ऊपर की रेस कर रहा हूँ। आप लोग जोड़ते जाइए कि नंबर कितना हो गया, ठीक ना। 40, 5, 45 नंबर हमारा हो गया। अभी 55 नंबर का बचा हुआ है। जोड़ते जाइएगा, 100 नंबर जब हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक ना। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है जीवन परिचय, ठीक ना, जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय हमारा किसका? लेखक का। लेखक का जीवन परिचय हमारा आएगा। लेखक हमारा जो गद्य के जो होते हैं ना लेखक, उनके जीवन परिचय आएगा। वो कितने जीवन परिचय रहेंगे? 3 आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है। कितने? 3 आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है। और ये कितने नंबर के रहेंगे मैं ये बता दे रहा हूँ। 8 नंबर, 4 नंबर का। कितने नंबर जीवन परिचय रहेगा? 4 नंबर का। एक गद्य की बात हो गई, ठीक ना। और फिर उसके बाद हमारा जीवन परिचय आ जाता है कवि का। किसका? कवि का, यानी कि पद्यांश के, वो भी 4 नंबर रहेगा। तो इस तरह से ये भी कितने जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा? श्लोक आएगा। संस्कृत में एक आप लोगों को श्लोक लिखने के लिए आएगा, उसमें ये लिखे रहेगा जो प्रश्न पत्र में ना हो, जो प्रश्न पत्र में ना हो, यानी जो पेपर में आप लोग जो पेपर देंगे ना, जो आप एक स्कूल वाले जो पेपर में आएंगे ना, उसमें भी आप लोगों के एक श्लोक लिखे रहेंगे। उसमें ये कहेंगे कि इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोगों को वही वाला श्लोक नहीं याद करके लिख देना है। श्लोक आता है ना लिखने के लिए, नहीं आप लोग ज्यादा दिमाग लगा लें तो यही वाला श्लोक लिख दें, कहते हो गया, मिल जाएगा नंबर। तो ये इसीलिए लिखा रहता है कि जो पेपर में ना आया हो उसको छोड़ करके आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग 2 याद कर लेंगे, तो जो आएगा उसको छोड़ देना। मान लीजिए जो याद करें वही वाला आ गया, तो दूसरा कहाँ याद करेंगे? तो आप लोग 2 याद करिएगा, ताकि अगर एक आ जाएगा ना तो एक बचा रहेगा, तो एक को लिख देंगे। लेकिन जो श्लोक आएगा ना वो हमारा कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर। तो 48 तो कितना हो गया? 50 नंबर। कितना नंबर हो गया? 50 नंबर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? प्रश्न उत्तर आ जाएगा। प्रश्न उत्तर यानी जो संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आएगा, वो हमारा कितना क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 नंबर रहेगा। तो इस हिसाब से 4 नंबर प्रश्न उत्तर का हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? मुहावरे। मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? लोकोक्तियां आएगा। लेकिन हाँ, अर्थ भी लिखना है और वाक्य का प्रयोग भी करना है। अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग, अर्थ लिखना है उसका या वाक्य का प्रयोग भी करना है। तो ये हमारा कितने नंबर का आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2 नंबर का मुहावरा और लोकोक्तियां। आप लोग नंबर जोड़ते जाइएगा, ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारा एक और इसमें दिया है, हिंदी के 2 सरल वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी कि संस्कृत का ये भी टॉपिक है, यानी कि हिंदी में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? हिंदी के 2 सरल वाक्य, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद।
यानी कि आप लोगों को हिंदी में कोई 2-4 लाइन दिया रहेगा, उसको आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद कर देना है, यानी संस्कृत में आप लोगों को लिख देना है। वही ये वाला पूरा लिखा है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी कि 2 वाक्य लिखे रहेंगे हिंदी में, उसको संस्कृत में आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक ना। तो ये भी 2 आएंगे वाक्य, ठीक ना। तो 2-2 नंबर के रहेंगे, तो कितने हो जाएगा, 4 नंबर के ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, पत्र लेखन। क्या आ जाता है, पत्र लेखन। पत्र लेखन आप अगर ना जानते हो ना, तो आप लोग इसको कह दीजिएगा प्रार्थना पत्र। क्या, प्रार्थना पत्र। ये हमारा आ जाएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का आ जाएगा। तो अब आप लोग नंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। अब आप लोग नंबर जोड़ लीजिएगा, 80 50 6 56 56 4 60 60 5 65 65 2 67। कितने नंबर हो गया, 67 नंबर का। 3 नंबर का एक टॉपिक और होगा, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, या तो कहीं मेरे जोड़ने में दिक्कत हो गई होगी। कितने नंबर का हुआ, मान लीजिए 70 नंबर का। कितने नंबर, 70 नंबर का। और 30 नंबर जो हमारा रहेगा ना, वो हमारा आपके स्कूल तरफ से मिलेगा, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल में कहते हैं। 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पेपर हो गया 100 नंबर का कंप्लीट। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो सिलेबस का, ठीक ना। किसका रहा, सिलेबस का। तो आप लोग सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा और एकदम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब सिलेबस मालूम रहेगा ना, तभी आप स्टडी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। लेकिन जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना पढ़ाना, अभी मैं थोड़ा सीरियस मूड में नहीं हूँ, हंसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना ये सब टॉपिक, तब आप देखिए कितने में गाना के माध्यम से पढ़ाता हूँ, कितने बेहतरीन टॉपिक से पढ़ाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये थोड़ा सिलेबस, इसमें क्या हंसी मजाक किया जाए, क्या इसमें गाना गाया जाए, ये तो भाई सिलेबस से लिखा दे रहे हैं। लेकिन यह टॉपिक पढ़ाएंगे तो अच्छे अच्छे उदाहरण आप लोगों को आएंगे, तब उसमें वाक्य का जब प्रयोग करेंगे, तब किसी के बिना परवाह का प्रयोग करेंगे, तब थोड़ा उसमें मजा आएगा, तब पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगी। तो ये थोड़ा सिलेबस था। तो आइए वीडियो को हम लोग यही पास अंत करेंगे, लेकिन हम आपको वीडियो ढूंढने में यूट्यूब पर हमारी प्रॉब्लम होगी, तो मैं प्लेलिस्ट सब क्लास को बना करके रखा हूँ। आप कक्षा 9 में है, तो कक्षा 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई हमारे यूट्यूब वीडियो पर, यूट्यूब पर, ठीक ना। तो वहाँ से प्लेलिस्ट आप खोलिएगा, तो हमारी कक्षा 9 की जितनी भी वीडियो डल गई हैं या जितनी मैं डालूंगा, सब उसमें ऐड होती जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब इकट्ठा मिल जाएगी। और 10 वालों को भी यही तरह है, 12 वाले, 11 वाले, कंपटीशन वाले, सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। और प्लेलिस्ट ढूंढिएगा और आज बेहतरीन पढ़ाई करिएगा, माता सरस्वती का नाम लेते हुए। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूले, क्योंकि टेलीग्राम में एक एक PDF फोटो जाता रहता है। मैं यहाँ जितना सिलेबस दिखाया हूँ उसका मैं भी फोटो आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तो आप अपने से लिख सकते हैं, चाहे वीडियो देख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम, ठीक ना। चलिए वीडियो हम लोग यही पसंद करते हैं। फिर आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, वही टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, वीडियो को हम लोग यही पसंद करते हैं। जय हिंद।